वेलकम बैक। सर कासिम आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहा है। पावर ऑफ बायोलॉजी में एक मर्तबा फिर सर कासिम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट। इसके कई नाम है। इसको गट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो 30 फुट की लंबाई पर मुश्तमिल है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव आर्गन है और कुछ एक्सेसरी आर्गन है, यानी कुछ आर्गन डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व है और कुछ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सेसरी आर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनीशन डियर स्टूडेंट क्या है? प्रॉब्लम, डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए कि डिफिनीशन और अदर नेम भी हो गए। अब हम काजिज की तरफ जा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों खराबी पैदा हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे डिसऑर्डर है जो आए दिन हमें पेश आते हैं, बल्कि डेली के हिसाब से जिसका सामना हमें करना पड़ता है। आज हम इनकी वजूहात जानेंगे और साइन एंड सिम्टम भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर है, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, डिस्पेप्सिया है, बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, फूड पॉइजनिंग है, ओबेसिटी है, इन सब पर वन बाय वन हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम, साइन हमें नजर आते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं काजेस। सबसे पहले वो लोग जो पानी कम पीते हैं, वाटर एक बहुत बड़ा वजह है डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर का। याद रखिए कि मेडिकल के उसूल के मुताबिक जो बंदा डेली के हिसाब से 8 से लेकर 10 गिलास पानी नहीं पिएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी तौर पर सामने आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जी। और इसके अलावा आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वाटर की कमी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। तो हमें प्रॉपरली वाटर अगर हम पिए तो हमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर पर काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। याद रखिए कि ठंडा पानी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। खुराक के बाद या खुराक के दौरान भी हम अगर पानी पिए तो ये भी मुनासिब नहीं है। ज्यादा ठंडा पीने से, यानी वाटर में सॉफ्ट ड्रिंक भी आ जाते हैं, ये पीने से भी या अल्कोहल पीने से भी, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर सकता है, खराब कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा है फूड। एक कहावत मशहूर है, इफ योर फूड इज रॉन्ग देन देयर इज नो यूज ऑफ मेडिसिन, इफ योर फूड इज राइट देन यू हैव नो नीड ऑफ मेडिसिन। तो ये कहावत मशहूर है। आपका खुराक बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस ना हो, अगर इसमें फैटी फूड ज्यादा हो, लिपिड, अगर इसमें ये कंटामिनेटेड फूड हो, ये फास्ट फूड हो, या पुअर फूड हो, या अनहाइजीनिक फूड हो, तो ये सारी चीजें अगर आपके खुराक में है तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, यानी जितना आपको प्रोटीन चाहिए, जितना आपका कार्बोहाइड्रेट,
आपको आपको सब्जी भी खाना पड़ेगी, आपको प्रोटीन भी खाना पड़ेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट लिपिड भी खाना पड़ेंगे। तो ये एक बैलेंस अमाउंट में अगर आप ले ले आपके खुराक में हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर कम होंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्लीज अपना फूड के सिलेक्शन प्रॉपर कर ले, ठीक है ना। स्पाइसी फूड है, जिसमें मसाले ज्यादा हो, फास्ट फूड है जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये जल्दी जल्दी जो घी में जब जिन खुराक को हम पकाते हैं तो ये पराठे भी इसमें आ जाते हैं। ये सारी चीजें पुअर फूड यानी जिसमें एनर्जी कम हो, अनहाइजीनिक जिसमें गंदगी ज्यादा हो, ठीक है ना, और फीटी फूड जिसमें चर्बी ज्यादा हो, ऐसे खुराक से आप एक्सेस न करें, ठीक है ना। तो जी तीसरी वजह डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका कोई रूटीन नहीं है वॉकिंग का, एक्सरसाइज का कोई आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वर्जिश नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को रूटीन के मुताबिक करें जितना आपसे हो सकता है जी। इसके अलावा चौथी वजह डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपरली च्यूड फूड। देखो आप जब नेवाले को लेते हो, बुलस को जब आप ओरल कैविटी में अंदर कर लेते हो, ये नेवाला 30 फुट तक बॉडी में सफर करता है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 30 फुट है। अब अगर आपने प्रॉपरली ओरल कैविटी के अंदर इसको 25 से 30 टाइम चीविंग नहीं की है, जितना ज्यादा आप इसको चबाओगे, चीविंग करोगे, तो उतना ज्यादा ये परफेक्टली डाइजेस्ट होगा और आप में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। तो ये भी एक डिसऑर्डर है कि अगर आप प्रॉपरली खुराक को च्यू नहीं करते तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम पेश कर सकते हैं। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टेफिलोकोकाई, इकोलाई, सल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, हेलोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये ऐसी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आप हाइजीनिक फूड जब आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वायरस, वायरस भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर का एक क्या है, वजह है। रूगी वायरस या रूजी वायरस, ठीक है ना। HIV वायरस भी है, हेपेटाइटिस की भी वायरस, यहाँ पर वो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में इंफेक्शन पैदा करते हैं। तो वायरस ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप है। एंजाइम, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी एंजाइम की पूरा न हो, यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अगर एमाइलेज एंजाइम न हो तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और उससे फिर मोटापा आएगा। इसी तरह अगर लाइपेज एंजाइम न हो, इसी तरह अगर पेप्सिन एंजाइम न हो, तो मतलब ये है कि जितनी भी एंजाइम है अगर वो न हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। ये भी एक डिसऑर्डर की वजह है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो बोतल वगैरह जो आप ड्रिंक पीते हो, ड्यू है, पेप्सी है, स्टिंग है, ये सारी चीजें हैं, इनको आप अवॉइड करें। स्मोकिंग भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वजह है, ठीक है ना, और इसमें अल्कोहलिज्म भी आ जाता है। रेगुलर इंटेक ऑफ पेन किलर, पेन किलर अगर आप मेडिसिन रोजाना की बुनियाद पर आप लेते हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करो तो उस वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर आ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस है, जहनी दबाव है, वरीज है, परेशानियां है, इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर काफी असर पड़ता है। तो जी ओबेसिटी है यानी मोटापा है, क्लियर। फैमिली प्लानिंग की वजह से अगर फीमेल है, या प्रेगनेंसी की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर मोटापा आ जाता है तो वो भी एक डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। ब्रेन डिजीज की वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर आ सकते हैं। डायबिटिक पर्सन यानी शुगर की मरीज में भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम। हैंगर, ज्यादा टाइम तक अगर आप स्टमक को खाली छोड़ेंगे यानी भूख की वजह से भी, स्टारवेशन की वजह से भी, ठीक है ना, ये हो सकता है। फ्लाइज, फ्लाइज भी एक वजह है, हाउस फ्लाइज है या दूसरी जो इंसेक्ट है, ये भी एक वजह है डिसऑर्डर। एलर्जीज, एलर्जी आपको पता है कि व्हाट इज एलर्जी? Abnormal reaction related to harmless substances.
ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि ये एलर्जी है, एबनॉर्मल रिएक्शन रिलेटेड टू हार्मलेस सब्सटेंसेस, उसको हम कहते हैं एलर्जी। अब एलर्जन की वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसको हम कहते हैं एलर्जन। अब ये एलर्जन क्या है? ये फूड भी हो सकता है, ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, ये कोई गैस भी हो सकता है, ये कोई इंसेक्ट की बाइटिंग भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी आपको हो सकती है। तो इस वजह से भी डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम, अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतने प्रॉब्लम इन वजूहात की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, डियर स्टूडेंट इनसे आप स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है ना, ये बड़े वैलिड डेटा है, इस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इनसे आप ले लें जी। साइन एंड सिम्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब प्रॉब्लम होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले पता होगा पेन, आपके पेट में एब्डोमिनल पेन से आपको पता चलेगा कि मेरा पेट में गड़बड़ है, ठीक है ना। दूसरा है वोमिटिंग, जब आप एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगी आपका फूड, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट से तो नीचे जाएगी फूड। अब जब वेवुलाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, स्मूथ मसल जब एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगी, जिसके नतीजे में वोमिटिंग आएगी, कै आएंगे, ठीक है ना, उल्टी आ जाएंगे, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम जब खुराक को एक्सेप्ट नहीं करती है तो मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। तीसरा ब्लड स्टूल, कभी कभी आपके पाखाने में, आपकी पीसेस में ब्लड नजर आते हैं, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर का एक अलामत है। हेड बर्निंग, दिल जलता है, ठीक है ना। स्टमक बर्न, माइनर जलती है, ठीक है ना। इसके अलावा इनडाइजेशन, बदहजमी का होना, ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की अलामत है। ब्रीथलेसनेस, यानी आपका सांस का टूट जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डैमेज टीथ, अगर आपके दांत टूट रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कीड़े उसको लग रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक साइन है कि आर्डर उधर डिसऑर्डर मौजूद है। बिड स्मेल, मुंह से स्मेल ऐसे बिड बहुत बदबू आ रही है, ये भी डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव वेट लॉस, स्लोली ग्रेजुअली आपका वजन कम हो रहा है, आप पतले हो रहे हो, ठीक है ना। एनीमिया, ब्लड का कम हो जाना, आपको पता है कि ब्लड अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से कर लेती है, ठीक है ना, और वहां पर आयरन, ये सारे सब कुछ उधर मौजूद होते हैं। अगर ब्लड कम हो रहा है तो इसमें एक वजह डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर की भी है, ये भी एक अलामत है। फटीग, थकावट हो जाना, आप थक जाते हो जल्दी चलने से, काम करने से, ठीक है ना, किसी जगह बैठने से, तो ये थकावट डिसऑर्डर की अलामत है डाइजेस्टिव सिस्टम। लॉस ऑफ मेंसेस, फीमेल में क्या है, जो मेंसेस है वो कभी कभी क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाते हैं। बोन प्रॉब्लम भी आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर। स्किन एंड हेयर ड्राई, आपका जिल्द और बाल खुश्क हो जाते हैं, ये भी क्या है, अलामत है। हाइपोटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाते हैं अक्सर, तो ये भी अलामत है। पेवर, कभी कभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम से आग भी, बुखार भी, मलेरिया भी, इस तरह की बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। डायरिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जब खराब हो जाता है तो आपके स्टूल के अंदर पानी ज्यादा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरिया। गैस ट्रबल, स्टमक के अंदर एक पार्ट है जिसको हम पंडस कहते हैं, ठीक है ना, उसमें गैस यानी गैस का जमा हो जाना, ये सारी क्या है, अलामतें हैं। काजिस, उम्मीद करता हूं कि आपने काजिस और साइन आपके सामने मैंने पेश की है, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर डायरिया, डिस्पेप्सिया, अल्सर, फूड पॉइजनिंग, एनोरेक्सिया, ब्लोमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ओबेसिटी, अल्सर, इस तरह की डिसऑर्डर पर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
सर कासिम के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इसी पावर 42 जी से आपको गेस्ट पेपर भी मैं अपलोड करने जा रहा हूं। और एग्जाम 2023 के लिए 42 जी केमिस्ट्री और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर होंगे 70% उसी से आपको पेपर मिलेगा। क्लास 9 वाली भी तैयार रहे, 10 वाली भी तैयार रहे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाली भी तैयार रहे। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको उस गेस्ट पेपर मेरा हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपकी मर्जी है तो उस वीडियो को देख लिया करें, अगर नहीं है तो इग्नोर किया करें। लेकिन ऐसा ना हो कि मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया हो और आपको न मिले हो, फिर आप परेशान होंगे। तो अपने परेशानी से बचने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी तौर पर प्रेस करें। अपने दुआओं में याद रखिए, ठीक है ना। काम करें, ट्रिपल सी भी ज्यादा काम, तैयारी शुरू करें। एग्जाम करीब है, रमजान मुबारक का महीना भी आ रहा है, तो इसके साथ साथ आप नेक काम भी करें, वालिदैन की दुआएं लिया करें, असातिज़ा की इहतराम करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।